और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। वो आए दिन आप पार्टी, सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को लेकर सनसनीखेज खुलासे कर रहा है। शुक्रवार को एक बार फिर सुकेश ने एक लेटर लिखा। इस लेटर में उसने केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकेश ने अपने पत्र में लिखा है कि केजरीवाल जी, अगर मैं महाठग हूं तो आपने दिल्ली सरकार के स्कूलों के प्रमोशन के लिए मुझे इंटरनेशनल पीआर अरेंज करने के लिए क्यों बोला था। उसने लेटर में दावा किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों में पेड न्यूज के लिए $8,50,000 और 15% एक्स्ट्रा कमीशन दिया गया। मुझे कहा गया कि ऐसा प्रमोशन हो जो अभी तक किसी ने ना किया हो। पहले ये पूरा पैसा अमेरिकन अकाउंट में डालने के लिए बोला गया, लेकिन सत्येंद्र जैन ने बाद में पूरा पेमेंट कैश में देने के लिए क्यों कहा। उन्होंने मेरे जरिए पेमेंट व्हाइट में क्यों किया। सुकेश चंद्रशेखर ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की चुनौती दी है। कहा है कि मैं सत्येंद्र जैन और केजरीवाल के खिलाफ दिए आरोपों पर अपना पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के सजेशन का स्वागत करता हूं। ममता चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। ममता, लगातार सुकेश चंद्रशेखर अपने लेटर बम फोड़ता ही जा रहा है और ये जो लेटर सामने आया है, इसको देखते हुए जब उसने खुद कहा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट के सजेशन का मैं स्वागत करता हूं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो इसमें सच है। क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल कोमल, देखिए सुकेश चंद्रशेखर की यदि बात करें तो वो जेल में बंद है, लेकिन लगातार अपने वकील के जरिए वो चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहा है। एक बार फिर से उसने ये मांग की है कि यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए और मेरे साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से लगातार सुकेश चंद्रशेखर चिट्ठियां लिख रहा है और लगातार आरोप सत्येंद्र जैन और उनके तमाम मंत्रियों पर लगा रहा है, अरविंद केजरीवाल से भी उससे अछूते नहीं है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो ये उठ रहा है कि आखिरकार कुछ तो सच्चाई होगी जिसके आधार पर सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से लगातार आरोप अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर लगाए जा रहे हैं। अब पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की है सुकेश चंद्रशेखर ने। ऐसे में सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो नया आरोप और पॉलीग्राफ टेस्ट की बात सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से की गई है, तो क्या अरविंद केजरीवाल सुकेश चंद्रशेखर की बात को मानेंगे और यदि सही है तो क्या वो पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि देखा जाए तो लगातार सुकेश चंद्रशेखर, इससे पहले आरोप सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से तमाम तरीके के लगाए गए और कहा गया कि मैं लाइव डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन नई चिट्ठी के जरिए अब उसने पॉलीग्राफ टेस्ट की भी मांग की है। तो सवाल यही उठता है कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते लगातार सुकेश चंद्रशेखर जो महाठग है वो लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर आरोप लगा रहा है। तो ऐसे में अब विपक्षी दल भी हमलावर हो गए हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि इसमें सच्चाई क्या है। यदि सुकेश चंद्रशेखर सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है तो पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए अरविंद केजरीवाल तैयार क्यों नहीं हो जाते हैं। क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो सच बोल रहे हैं, तो ये सच बोल रहे हैं तो उनको टेस्ट कराने के लिए तैयार होना चाहिए। बिल्कुल ममता, और देखा जाए तो अब राजनीति कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, क्योंकि ये जो लेटर्स सामने आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से ये साजिश रची जा रही है, वहीं बीजेपी की तरफ से ये कहना कि ये जो लेटर्स सामने आ रहे हैं आम आदमी पार्टी की पोल खोल हो रही है। ऐसे में अगर हम बात करें खास तौर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी को लेकर, क्योंकि अब चुनावी वक्त भी है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? बिल्कुल कोमल, ये बात तो बिल्कुल सही है। जो टाइमिंग है इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल जरूर उठा रहा है और बीजेपी से सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार इसी वक्त क्यों, जब दिल्ली में एमसीडी चुनाव है और इसके अलावा देखा जाए तो गुजरात में विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं उसमें आम आदमी पार्टी भी शिकस्त के साथ जुटी हुई है। तो आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि आखिरकार चुनावी वक्त में सुकेश चंद्रशेखर किसके स्तर पर लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री और सत्येंद्र जैन को लेकर चिट्ठियां लिख रहा है। आम आदमी पार्टी का ये भी आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर कि गुजरात चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी इस तरीके से चिट्ठियां एक महाठग से लिखवा रही है। तो कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है कोमल, वो लगातार जारी है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण सवाल यही उठ जाता है कि आखिरकार सच कौन बोल रहा है। क्या सुकेश चंद्रशेखर, जो व्यक्ति, जो ठग इस वक्त जेल में बंद है, क्या वो इस तरीके की हरकत कर पाएगा, झूठ बोल पाएगा? क्योंकि उसको इस बात का अंदाजा है कि आरोप जिस पर वो लगा रहा है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है और यदि मुख्यमंत्री की तरफ से किसी भी प्रकार की सिफारिश जांच की जाती है तो जाहिर सी बात है कि उस पर तवज्जो दिया जाएगा। तो सवाल यही उठता है कि आखिरकार इस पूरे मामले में आरोप कौन लगा रहा है, सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, और यही वजह है कि बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। चले ममता, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो